अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। मैं एक जगह रुक कर खड़ा हो गया और आंखें बंद करके उस माहौल में गुम हो गया। साले ने मेरा इन्हमाक देख कर कहा, इस पहाड़ का नाम आराफ है, आओ इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। मैं साथ साथ तुम्हें यहाँ की सारी तफसीलात से आगाह करता रहूँगा। मैं जवाब दिए बगैर सहरज़दा अंदाज में सालेह के साथ हो लिया। हमने दाएं तरफ से अपना सफ़र शुरू किया। हम कुछ दूर ही चले थे कि पहाड़ के एक हिस्से पर उम्मत आदम लिखा हुआ नज़र आया। मैंने साले से पूछा, क्या यहाँ आदम अलैहिस्सलाम है? नहीं, सारे नबी पहाड़ के ऊपर बुलंद हिस्से पर मौजूद हैं। तुम देखोगे कि हर थोड़ी देर बाद इसी तरह किसी न किसी नबी और उसकी उम्मत का नाम लिखा हुआ नजर आएगा। हर उम्मत के निजात याफ्ता लोग, तुम्हारी तरह के निजात याफ्ता लोग यहाँ आकर जमा होंगे। उसने जवाब दिया, क्या मुझे उम्मत मोहम्मदिया के कैंप में जाना होगा? इस पर मैंने इश्तियाक से पूछा। सालेह ने नफ़ी में सर हिलाया और बोला, उन मुकामात पर निजात याफ्ता लोग खड़े होंगे और रोज़े हशर के इख्तिताम पर यहीं से जन्नत में जाएंगे। तुम्हें पहाड़ के ऊपर जाना होगा। वहाँ सारे नबी और उनकी उम्मतों में से वो लोग जमा हैं जिन्होंने नबियों के इत्तबा में लोगों पर हक की शहादत दी। ये लोग यहीं से इंसानों के बारे में खुदा का फैसला देखते रहेंगे। इसी जगह से इन्हें इंसानों पर गवाही देने के लिए बुलाया जाएगा। हर नामुराद शख्स जहन्नुम की तरफ और हर कामयाब शख्स पहाड़ के नीचे अपने अपने नबी के कैंप में आता जाएगा। फिर हर उम्मत ग्रोह दर ग्रोह यहीं से जन्नत में जाएगी। यह वो मुकाम है जहाँ से हशर में होने वाले हर फैसले को बराह रास्त देखा जा सकता है। जन्नत और जहन्नुम भी यहाँ से नजर आती है। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और एक एक करके तमाम नबियों की उम्मत के मकामात से गुजरते जा रहे थे। उस वक्त तक हर जगह बहुत कम लोग थे। मैंने साले से कहा, शायद अभी तमाम लोग नहीं आए। उसने कहा, नहीं, ये बात नहीं, दीगर नबियों की उम्मत में से निजात याफ्ता लोग हैं ही बहुत कम। ज़्यादातर लोग बनी इसराइल में से हैं और सबसे ज़्यादा उम्मत मोहम्मदिया में से। ये दोनों कैंप अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इस वक्त तक वहाँ भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन थोड़ी देर में हो जाएंगे। आओ आप ऊपर चलते हैं। इस पहाड़ का चक्कर तो बहुत तवील हो जाएगा। मुझे बुलंद मुकामात पर चढ़ने का हमेशा से शौक़ रहा है, लेकिन शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे अजीब बुलंदी थी। ये बज़ाहिर बहुत बुलंद और आसमान तक ऊंची थी, मगर यहाँ से हम ज़मीन को इस तरह देख रहे थे जैसे चंद मंजिल ही ऊपर खड़े हों। नीचे से जो जगह एक चोटी लगती थी वो एक हमवार सतह मुर्तफ़ा थी। ताहम इस हमवार ज़मीन पर थोड़े थोड़े फासले पर बुलंद व बाला किला नुमा तामीरात बनी हुई थी। ताहम इनके इर्द गिर्द दीवार थी और ना इनमें दरवाजे ही मौजूद थे, इसलिए बाहर से भी अंदर का नज़ारा किया जा सकता था। यहाँ हर तरफ शाहाना अंदाज के खदमो हशम थे। आलिशान तख्त पर ताज पहने हुए इंतहाई बावकार हस्तियाँ बैठी हुई थी। उनके इर्द गिर्द उसी शान के लोग शाहाना नशिस्तों पर विराजमान थे। मैंने साले से इन बुलंद तामीरात के मुतालिक पूछा तो उसने कहा, ये मुख्तलिफ अम्बिया की आर्जी क़यामगाहें हैं। इन्हीं की बिना पर इस पहाड़ को एराफ कहा जाता है। तुम तो जानते हो कि एराफ का मतलब बुलंदियों का मजमुआ है। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, तख्त पर बैठे हुए हजरात अंबिया कराम हैं और इनके इर्द गिर्द बैठे लोग उनके उम्मत के शुहदा और सिद्दीकीन हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जिन्होंने नबियों की ज़िंदगी में उनका साथ दिया, और शुहदा वो लोग हैं जिन्होंने अंबिया के बाद उनकी दावत को आगे पहुँचाया। ये सब वो लोग थे जो दुनिया में खुदा के लिए जिए और उसी के लिए मरे। इसी के सिले में ये लोग आज इस इज़्ज़त व सरफराजी से हमकिनार हुए हैं जिसका मुशाहिदा तुम इस वक्त कर रहे हो। क्या ये मुमकिन है कि अंबिया अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हो सके? मैंने पूछा। सबसे मुलाकात का वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ से ज़रूर मिल सकते हैं, उसने जवाब दिया, और फिर एक एक करके खुदा के जलीलुल क़द्र पैगम्बरों से मेरी मुलाकात करानी शुरू की। वो पैगम्बर जो मेरे लिए अज़मतों का निशान थे, मैं उनसे मिल रहा था। आदम, नूह, हूद, सालेह, इसहाक, याकूब, यूसुफ, शुएब, मूसा, हारून, यूनुस, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, यहिया, ईसा और सबसे बढ़कर अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सब ने गले लगाकर और मेरी पेशानी पर बोसा देकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे मुबारकबाद दी। इन जलीलुल क़द्र हस्तियों से कुछ गुफ्तगू के बाद हम आगे रवाना हो गए, मगर मुझे दौरान गुफ्तगू ये एहसास हुआ था कि सब लोग एक नोयत के तफक्कुर में मुब्तला हैं। रास्ते में साले से मैंने इसकी वजह पूछी तो वो बोला, तुम्हें नहीं मालूम कि इस वक्त हशर के मैदान में क्या क़यामत बरपा है? इस वक्त हर नबी परेशान है कि इंसानियत का क्या होगा। अल्लाह ताला के अज़ाब की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि इन अंबिया में से कोई भी नहीं चाहता कि उसकी उम्मत अज़ाब इलाही का सामना करे। वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों को माफ़ कर दे, मगर सर दस्त इसका कोई इम्कान नहीं। ऐसी कोई दुआ की जा सकती है और ना इसकी इजाज़त है। लोग सैकड़ों बरस से ख्वारो ख़राब हो रहे हैं और सर दस्त हिसाब किताब शुरू होने का भी कोई इम्कान नहीं है।
सैकड़ों बरस? क्या मतलब? हमें तो अंदर आए हुए बमुश्किल 1-2 घंटे गुजरे होंगे। मैंने चौंक कर ताज्जुब से कहा, ये तुम समझ रहे हो? आज का दिन कामयाब लोगों के लिए घंटों का है और बाहर मौजूद लोगों के लिए इंतहाई सख्ती और मुसीबत का एक बेहद तवील दिन है। बाहर सदियां गुजर गई हैं, मगर तुम अभी ये बात नहीं समझोगे, उसने वजाहत करते हुए जवाब दिया। मैं उसकी बात को हजम नहीं कर सका, मगर जाहिर है मैं जिस दुनिया में था वहाँ सब कुछ मुमकिन था और न जाने और कितनी ताज्जुब अंगेज बातें मेरे सामने आने वाली थीं।